साथियों नमस्कार, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भौतिक विज्ञान के विद्युत पाठ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे और हाई स्कूल इंटर के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। सीबीएसई की बुक से हैं। तो आइए इनकी शुरुआत करते हैं। पहला है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट या बल्ब तंतु बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का। आपने देखा होगा विद्युत बल्ब के अंदर एक तंतु होता है जिससे क्या होता है, करंट सप्लाई होता है, वो बना होता है टंगस्टन का। डायनेमो का कार्य है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदल देता है। देखा होगा आपने, जनरेटर जो होता है उसमें लगा होता है। थर्मोस्टेट संबंधित है, तो ये तापक्रम से संबंधित है। फ्यूज में प्रयुक्त तार की विशेषता होती है, तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक होता है। इसके बाद आता है, विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है तो सुरक्षा के लिए, ताकि करंट ना लग सके किसी व्यक्ति को या किसी जीव को। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है रेक्टिफायर। अगला है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो एसी वोल्टेज के उपचयन या कहा जाए कि अपचयन के लिए होता है, उपचयन और अपचयन के लिए होता है। अगला है, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग किया जाता है तो पारावाष्प और ऑर्गन। प्रतिदीप्त बल्ब यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। तांबा एक विद्युत अचुंबकीय पदार्थ है। फोटोसेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला है, भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगर सर्वाधिक की बात की जा रही है तो तापीय विद्युत, और वैसे तो जल विद्युत संयंत्र के द्वारा भी उत्पादित की जाती है। शुष्क मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध का परिणाम होता है तो 10⁶ ओम होता है। अगला आता है, अतिचालक वे तत्व हैं जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। टॉर्च, इलेक्ट्रिक रोवर आदि में प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में आमतौर पर प्रयुक्त किया जाता है निकेल और कैडमियम। वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है, तो पारद वाष्प और ऑर्गन। अगला आता है, एक सामान्य शुष्क शेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl डायनेमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। बिजली के खपत का बिल आधारित होता है तो वोल्टेज यानी वाट के मापन पर। अगला आता है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगी 1 यूनिट। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। फ्यूज का सिद्धांत है तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला आता है, टरबाइन तथा डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। सुरक्षा के लिए प्रयुक्त फ्यूज तार बनी होती है तो टिन और शीशों या शीशे की मिश्र धातु से। परम शून्य यानी 0 डिग्री केल्विन तापमान पर अर्धचालकों का विद्युत प्रतिरोध होता है तो ये होता है कैसा,
अनंत होता है। नेक्स्ट आता है कि प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट उपयोगी नहीं है, तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने में जो बैटरी चार्ज है उसमें एसी करंट का उपयोग नहीं होता। किसका होता है? डीसी करंट का। विद्युत सप्लाई में सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है। अगला आता है कि विद्युत प्रदाय में प्रयुक्त फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। घरेलू विद्युत तार स्थापन में मूलतः होता है तो समानांतर संबंधन। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ा जाता है आधार सिरे से, यानी अर्थ जो होता है उसको लगाया जाता है। जैसे ये 3 है तो ये जो आगे वाला है ये 2 तो इसको काय से जोड़ा जाता है? अर्थ से। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो ये बदलता है आपका विद्युत मोटर। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे की एनटीपीसी ग्रुप डी संबंधित परीक्षा में पूछे जाएंगे। और यूपी पुलिस है, बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें इनको पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें।